दादा किशन की जय. Well, we're going to know more about that, I'm sure, Farhan. Can I first just congratulate you on that amazing teaser we saw? What do you guys think? Let's go. सबके हाथों में मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन के पहले की ये कहानी है. और मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि it's a huge sense of responsibility to even bring something like this to the big screen. And when you decided to do this, what was it like for you to step into the shoes of a man, even though in fiction, who really just defined courage? पहले मैं शुरू करूंगा. मैं बहुत आभारी हूं. हमारे साथ यहाँ पर है नरपत सिंह जी, जो हैं शैतान सिंह जी के सुपुत्र हैं. उनके आशीर्वाद के बिना, उनके भरोसे के बिना ये कहानी बनाना, ये फिल्म बनाना मुमकिन नहीं था. तो बहुत बहुत शुक्रिया नरपत जी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी से जुड़ के, इस फिल्म से जुड़ के, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे हीरो हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो जब रेजी ने ये कहानी मेरे पास, जब वो आया था और उसने कहा था कि मैंने सिर्फ एक नाम सुना था. मुझे याद है जब लक्ष्य की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त ये नाम एक दो बार किसी ने लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कहानी है क्या. और फिर मतलब हम वापस मुंबई आ गए, दूसरे कामों में बिजी हो गए. तो जब रेजी आया और उसने मुझसे कहा कि ये फिल्म वो बनाना चाहता है और मैंने कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जो मैं सच कहूँगा पहली लाइफ में, इससे पहले एक ही बार मुझे ऐसी एक फीलिंग आई है जब राकेश ने आके मुझसे भाग मिल्खा भाग के बारे में बात की थी. क्या बात है, क्या बात है. So that is the feeling I got when I heard the story from Rezi. और मैंने कहा कि 100% मुझे इस फिल्म से जुड़ना है, मुझे ये फिल्म बननी चाहिए. लोगों तक ये कहानी, सिर्फ शैतान सिंह जी की कहानी नहीं, मतलब उनके साथ में जो 120 अहीर जो सोल्जर्स थे, उन सब की कहानी पहुंचनी चाहिए. क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने किया, वो बिल्कुल मतलब इट्स अनबिलीवेबल. वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जब आप ये कहानी देखेंगे. तो मुझे खुशी है, गर्व है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और इन बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोगों के साथ, टैलेंटेड लड़कों के साथ, बहुत से जो ऐसे हैं जो अभी नए नए उनका सफ़र शुरू हो रहा है, तो उनके साथ में बहुत सी एनर्जी मुझे उनसे भी मिली. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. क्या बात है. तो ये जिन के लिए कुछ बहुत ही होनहार बहादुर हैं जो हमारी इस फिल्म का हिस्सा है, इनके बारे में क्या आप 2-3 शब्द पहले कहना चाहेंगे, फिर इन्हें हम स्टेज पर बुला सकते हैं. नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग ने पहले बताया था कि आप अगले जनरेशन के बारे में कुछ कहिए, मैं तो खुद बात कर लेंगे अपने बारे में. बहुत ही बढ़िया. As Farhan said, you know, the film's title is 120 बहादुर. उनमें से कुछ बहादुर आज हमारे साथ हैं, and I cannot wait to introduce them to you all. तो इनका नाम मैं लूंगी. No order of preference, maybe some of them will be taken, you know, first. लेकिन आप आइएगा इस मंच पर. स्पर्श वालिया के साथ शुरू करते हैं. विवान भतेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप जी, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, ब्रिजेश करणवाल और इनके साथ अतुल सिंह. ये तो हो गए हमारे चार्ली कंपनी, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन है फिल्म में. लेकिन इन्हें कमांड करने वाले अफसर जो हैं 13 कुमाऊं के, वो है एजाज खान साहब. आपसे दरख्वास्त करूंगी आप मंच पर आए. और इनके साथ जो ब्रिगेड कमांडर हैं, इनको भी मैं दरख्वास्त करूंगी मंच पर आए. वो है अजिंक्य रमेश देव साहब. प्लीज आए सर. मैं शायद उस तरफ आकर खड़े रहूं और आप तक ये माइक्स जो हैं वो शायद पहुंचते रहेंगे. And I'd like to take a moment to acknowledge the wonderful, wonderful cast on stage. इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी कोई फिल्म में काम ना किया हो, तो उनके लिए बहुत ही खास है उनका लॉन्च, जैसे आप कह सकते हैं. तो क्या आप अपना प्यार और बहुत ही बढ़िया. स्पर्श, आपके हाथ में मैंने माइक देख लिया, तो आपसे शुरू करूंगी. आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं लॉन्च वगैरह में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक्ट करने आया हूँ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ये बहुत ही सरियल फीलिंग है, क्योंकि ये जो कहानी है, हमने बहुत सी वॉर्स और जंग के बारे में सुना है, पर बहुत कम लोगों को बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में पता है कि क्या हुआ था. और इन 120 लोगों ने किस तरह, जब कंडीशंस इनके अगेंस्ट थी, इन्होंने किस तरह ये लोग लड़े.
टेरेन इनके अगेंस्ट था, इनके पास उतने अच्छे मोटे कपड़े नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, और इसलिए ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसको कह पा रहे हैं और ये आप लोगों तक पहुंच रही है, सो आई फील वेरी वेरी लकी। और मैं बस इस कहानी का एक हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी ऑल्सो to justify his contribution, and that's why I'm feeling very happy. Thank you so much, Sparsh. That was really sweet. Vivan, please, तालियां होनी चाहिए. Vivan, I would like to ask you, you've had, the time to work with Farhan before as well. So I want to ask you, is he playing favorites? I'll tell you after the event. So let's start by asking you, what is it like to reunite with him on this project? Hello everyone. Thank you for coming out. जैसे कहते हैं कि 120 शेर को संभालने के लिए एक शैतान काफी नहीं है, एक कमीना भी जरूरी है। तो वो कमीना मैं हूँ। तो ज्यादा कहने से आप पिक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा, बट मैं ज़्यादा नहीं कह सकता अभी। बट मेरे लिए एक बहुत ऑनर और प्रिविलेज की बात है। रेजी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, MTV के दिनों से जानता हूँ, एंड फरहान को भी मैंने, Excel is like my family. I've worked with them, most of my life, and it's such an honor and privilege to tell this story and just be a part of it. I'm very very grateful to Ritesh and Qasim and the whole team. Everyone's so sweet and loving, and thank you guys for coming out, and I hope you love the teaser. हम बहुत लकी थे कि मतलब जो हमारे co-stars हैं, जो हमारे boys हैं, Charlie boys, they are all such wonderful, amazing actors, and we told Rezi, you leave it to us, we will kill ourselves for you. So we've done that. We put in our heart, soul, sweat, tears, blood, everything. And I just hope that you guys enjoy the film, love the film, and it gets the appreciation that it deserves. And without saying so much, I've said too much already. Thank you. Thank you, Vivan. It's a pleasure to see you on screen. Tanveer, नमस्कार, ढेर सारा प्यार। पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि अपने आप को इस विशाल पर्दे पर देखना थोड़े से गूज़बम्स आए होंगे? मैं बेसिकली मैं पटियाला में पढ़ता था जब भाग मिल्खा भाग शूट हो रही थी, तो मैं वहां पढ़ता था उस वक्त, और जिस जिम में फरहान प्रैक्टिस करते थे उस जिम का मालिक मेरा दोस्त था। तो वो मुझे कहता था कि फरहान तब वर्कआउट करने आते हैं जब कोई नहीं होता है, आजा मैं तुझे चोरी चोरी फरहान दिखाता हूँ। और जब मैं फरहान के साथ शूट कर रहा था तो मैं उसे फोन करके बोलता था तुझे फरहान देखना है। How wonderful. So मेरी जर्नी ये है, and I'm loving it. And Farhan, thank you so much for being so kind. And everybody, everyone, every single person in this whole crew was so kind. And इसी प्यार से ये फिल्म बनी है. I'm really sure कि वो प्यार, वो bonding हमारी सबकी वो स्क्रीन पे भी वैसे ही दिखेगी। थैंक यू everybody. शुक्रिया रणवीर। दिग्विजय जी आपके पास माइक है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको आने के लिए। मेरे पापा एक्चुअली एयरफोर्स में थे, उन्होंने सर्व किया है, और मैं वहाँ से दो बार रिजेक्टेड हूँ, तो और ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि जो करना चाहते थे वो तब हुआ नहीं, बट इस तरीके से वो ड्रीम दोबारा जीने का मौका मिला। सो ग्रेटफुल, थैंकफुल। थैंक यू सो मच। साहिब, आपसे एक बड़ी पर्टिकुलर सा सवाल, बेहतरीन ऑफ स्क्रीन बॉन्ड आपकी किसके साथ बनी? ये मुझे बताया गया कि आपसे पूछना जरूरी है। हाँ, ये तो मतलब वैसे तो इस बात के बहुत किस्से हैं, है ना? बट जो फिल्म से वाले रिवील नहीं कर सकते लेकिन फॉर श्योर अंकित एंड देवेन, वैसे तो सब लोग इतने प्यारे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। जब आप फिल्म देखोगे ना, आपको केमिस्ट्री देख के पता लग जाएगा कि ये लड़के ना मतलब पता नहीं बचपन से ही, शायद पिछले जन्म से शायद से साथ में है, कोई रिश्ता है इनका। लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि देवेन तो मेरा रूममेट ही था, और हम सब मतलब बैठ के रोज रात को हल्दी दूध पीते थे, घी वी डाल के,
हाँ सीरियसली, हम ऐसे जैम करते थे रोज रात को कि कल सुबह ये सीन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और हल्दी दूध पी के और साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। हॉस्टल की तरह रहे हम, बिना मतलब कोई दरवाजा अपना लॉक नहीं करता था, कोई कभी किसी के कमरे में, कोई किसी के कमरे में। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर रेजी, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, हम सब पे ट्रस्ट किया, ये चांस मिला। रेजी सर वार्डन थे, कभी कभी हमें थ्रेट्स आते थे, नॉट थ्रेट्स बट कि बेटा थोड़ा समझ जाओ, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। वाह, थैंक यू सो मच साहब। अंकित, आपके पास माइक है? अंकित, ये फिल्म जो है एक क्रूशियल मोमेंट ऑफ हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो मुझे बताइए कि जब आपको पता चला कि आप इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे, तो आपके लिए क्या मायने रखता है ये? जी, firstly thank you all of you for being here and showering all the love. मैं मेरठ कैंट में पैदा हुआ हूँ, तो मैं पला बड़ा कैंटोनमेंट में हूँ, तो मिलिट्री के अराउंड ही हर वक्त रहा हूँ। तो एक सबकॉन्शियस पैशन होता था आर्मी में जाने के लिए, बट आई कुडंट फॉर सम रीजंस। मेरी फैमिली में बहुत लोग आर्मी में सर्व करते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनने का एक सपना था। सो आई फील दिस वाज अ लॉन्ग लिव्ड मैनिफेस्टेशन एंड लक्ष्य जब आई थी, आई वाज इन क्लास 11 आई थिंक, तो वो सपने उस वक्त देखे हुए थे, आई बिलीव वो अब जाके पूरे हुए हैं। थैंक्स टू रेजी सर, फरहान सर, रितेश सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड humbled to be a part of this. It means a lot, too overwhelmed, and this whole journey was a spiritual experience for all of us, not just me, and we are still reliving all the moments after watching the teaser. So I think it will take some time for us to come out of it. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। देवेंद्र, आपके पास माइक है? हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अंकित ने इस वक्त हमें बताया कि जब उन्हें पता चला तो पर्सनल था उनके लिए, ऐसी कोई कहानी थी इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई? हेलो, नमस्ते। मैं बुंदेलखंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है पहरा। आज से 25 साल पहले एक गाना आया, उसका गाने में था, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैंने रेडियो पे गाना सुना था, मैंने सोचा था कि मेरे गांव का नाम फिल्मों में आ रहा है, तो मेरे को फिल्मों में जाना है, और मैं फिल्मों में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे पापा किसान हैं और मेरी माँ भी किसान है, तो जब मैं पढ़ता था स्लोगन जय जवान जय किसान, तो अब मुझे समझ में आया जय जवान जय किसान का मतलब, और मैं काफ़ी ग्रेट महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, तो मेरा दिल हरा हो गया, मेरी आत्मा सफ़ेद हो गई, मेरी आंखों के रेशे लाल हो गए और गाल गुलाबी हो गए। क्या बात है। जैसे जब आप पहली बार इश्क में पढ़ते हो तो क्या हाल होता है आपका, वैसा हाल था मेरा। और बहुत बहुत शुक्रिया, रेजी सर का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अलग से ही, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनमोल भाई भी आए हुए हैं, अनमोल भाई आपको बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम पे विश्वास किया, और बहुत ही प्यारे लोग, कमाल के लोग। और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो शब्दों के बाहर होती हैं, फिर भी बोलना पड़ता है, तो बोल रहा हूँ। पर हाँ, मतलब दिल जिंदा हो गया मैम। और वो जगह इतनी सुंदर, इतने सुंदर लोग, इतनी सुंदर वादियाँ, मतलब आंखों के लिए इतना अच्छा है। उधर पहुंच के वहां पहुंच के लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, और फिर जब वो वहां से लौट के आया तो सच में लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा। I just want to say, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी, जब से देखा इनको, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने कहा ना, हमारी चार्ली कंपनी आपको बढ़िया लगेगी। आशुतोष जी, आपके पास माइक है, उम्मीद है। ये हमें बताइए, हमने कुछ सुनी है कहानी? नहीं, किसी ने नहीं सताया। इनफैक्ट पहले तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू एक्सेल एंटरटेनमेंट, रेजी सर, अनमोल सर, फरहान सर, कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। एंड इनफैक्ट उस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में जब हम वहाँ पे पहुँचे एंड व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग टुगेदर, और फिर हम साथ में रहने लगे, तो एक टाइम के बाद ये लगा ही नहीं कि हम लोग एक्टर्स हैं। मतलब वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक समवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ कंपनी, या हम एक फैमिली हैं। तो हंसी मजाक, नोक झोंक, टांग खींचना, मज़े करना, साथ में शूट करना, खाना पीना, ये सब तो उसका हिस्सा था। बट इट वॉज सच ए फन, सच अ लवली एक्सपीरियंस कि मैं आई डोंट हैव इवन वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और ये टीज़र देखने के बाद तो लाइक आई लिटरली हैड गूज बम्प्स। ऑल थैंक्स टू रेजी सर, फरहान सर, एंड
everyone, like they all are just amazing. Had so much fun working with them. Amazing. Thank you so much for sharing. And that smile is $1 million, buddy. I just want to say it's fantastic. ब्रिजेश जी, आपके हाथ में माइक है, उम्मीद है जी। ब्रिजेश जी, अपने बारे में बताइए और फिर बताइए कि अपने आप को इस बड़े विशाल से पर्दे पर देखने के बाद अपने बारे में क्या पता चला। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रेजी सर का, जिन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बन सकूं। अनमोल साहब ने मुझे कास्ट किया था और फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया जब भी हम शूटिंग पे होते थे कि वो इतने बड़े स्टार हैं, ऐसा लगा कि हमारे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने सारे माहौल को इतना लाइट रखा। बड़ी घबराहट होती है बड़े स्टार के साथ काम करने में, लेकिन ऐसा लगा बड़ा इजी से हम लोग काम कर पाए। दूसरी बात, एक बार रेडियो पे इंटरव्यू आ रहा था अमीन सियानी साहब का, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि हरी भाई आप बताइए, आपको फिल्मों में कब एहसास हो कि मुझे आना चाहिए। तो बाद में पता लगा हरी भाई का नाम था संजीव कुमार साहब। तो उन्होंने बोला कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल के बाहर बैठा रहता था, तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा। मुझे लगा यार गुरु, पढ़ाई में मन तो मेरा भी नहीं लगता है, मैं भी स्कूल के बाहर बैठा रहता हूँ, तो मैं भी एक्टर बनूंगा। लेकिन जहाँ हम रहते थे वो मिट्टी के मकान होते थे, कच्चे मकान, हमें नहीं मालूम था कि फिल्में बम्बई बनती हैं। तो मैं पहली बार अखबार में पढ़ा था, लखनऊ गया था हीरो बनने। तो इस फिल्म में काम करके मुझे बड़ा मजा आया। एक्सेल एंटरटेनमेंट का एक और नाम मैं कहना चाहूंगा कि एक्सीलेंट एंटरटेनमेंट। क्या बात है, जो वाओ, हमें जो सुनीता मैम ने वहां अपने बच्चों की तरह रखा, 400-500 लोगों का क्रू था दोस्तों। किसी भी चीज में मिस हैपनिंग नहीं, हर चीज टाइम पे होती थी, एक्सीलेंट था। तो बहुत शुक्रिया सिद्धवानी साहब आपका, थैंक यू सो मच। रितेश फरहान, I would really petition to change the name of this company now. फरहान, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बाकी सब ने कहा कि वो कॉलेज में थे जब ये फिल्म हुई, स्कूल में थे जब वो फिल्म आई। अब ब्रिजेश भाई ने कहा मैं उनका बड़ा भाई हूँ। ये थोड़ा जरा मुझे ये फील हुआ कुछ, बाकी सब वंडरफुल। ये टाइमलाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे है, खास करके जब हरी भाई का इंटरव्यू चल रहा हो रेडियो पर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ऑडिशन के बारे में बाकियों ने बात की, मैं आपकी ऑडिशन की जर्नी के बारे में पूछना चाहती हूँ। याद है आपको कैसा था? यस ऑफ कोर्स याद है मुझे। मैंने देवेन के पार्ट के लिए ऑडिशन दिया था। अच्छा। एंड मुझे वो दिन अभी भी बहुत अच्छे से याद है और शायद पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली फिल्म है ये। और मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा दिन था वो। रेजी सर बैठे थे, अनमोल सर बैठे थे। रेजी सर ने अनमोल सर ने से बोला कि इस लड़के को मैं कहीं और कास्ट कर दूं या ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मैं अनमोल सर के साथ काम करता हूँ। तो अनमोल सर ने चीख के कहा सर प्लीज इसे ले लो। सर प्लीज इसे ले लो। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड सर ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मैं इस जर्नी का पार्ट बना। थैंक यू सो मच हर वो डिपार्टमेंट, हर वो टीम। सुनीता मैम ने उस बीहड़ को घर बनाया है। और थैंक यू सो मच सबको जो भी यहाँ पे। थैंक यू सो मच रईस सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी। चलिए उनके कमांडिंग अफसर से बात करते हैं। एजाज साहब, उम्मीद है माइक आपके हाथ में है। यू प्ले सीनियर ऑफिसर जो बैटलफील्ड पर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। मुझे बताइए व्हाट इज इट लाइक टू एक्चुअली अप्रोच दिस कैरेक्टर फॉर यू, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी तो बहुत थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मेरा अप्रोच क्या था? सबसे पहले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप एक रियल लाइफ हीरो को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, स्पेशली फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड आर्मी का नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर साहब रेजी सर का था। तो आई हैड कंप्लीट ब्लाइंडर्स, फुल फेथ इन हिम एंड अ वेरी गुड बियर्ड ऑयल। मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी। आई हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग द फिल्म। लेकिन मुझे लगा था कि मैं बहुत फिट हूँ। आई एम अ वेरी फिट 50-year-old। लेकिन आई थिंक लद्दाख में आपका ईगो जाके मर जाता है। दूसरे ही दिन जब मैं शूटिंग कर रहा था, मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है।
and I had to hold on to Rezi's hand कि क्या हो रहा है, मैं ठीक हूँ. I had to go to the ambulance. लेकिन यार we were taken care of in a very very amazing way. It was a great experience shooting over there, and I just want to thank everyone here, man. Thank you. Thank you so much, Aijaz sir. ब्रिगेड कमांडर सर, बताइए ये ब्रिगेड कमांडर को जब ऐसी ब्रिगेड मिले कमांड करने को तो कितना मजा आया था? बहुत मजा आता है, लेकिन पहले तो आपण सगळे इथे आलात आणि मला इथे हा चान्स मिळाला. मी खूप खूप आभारी आहे तुम्हा सगळ्यांचा. थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि द रोल विच वॉज गिवन टू मी एंड Rezi found me fit to do it. I'm very happy that he did that. It had a lot of weight on my shoulders to carry, and it is a real-time hero, a decorated officer. तो पहले तो बहुत डर था मन में, लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह से Rezi took the whole journey through, लगा ही नहीं कि I'm portraying something such big with such heaviness on my shoulders. But I was graced by God that I've got big shoulders, so I'm fine. But yeah, it was a wonderful journey, and to command these guys, I mean, yeah, not that I was with them, but I was in the base and listening to all the fun that they were having outside there. But it was a wonderful journey. Thanks, Rezi. Thank you so much, Ritesh. Thank you, Farhan. I was waiting for this opportunity to work under Excel and with Excel. So I am so happy to be here. And after seeing the teaser, this is India's answer to Bollywood war films, I would say. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे. तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए. फ्रीज. तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया. पैदा कर